नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग में डाले गए कुल 395 वोट। सपा के विधायकों ने जमकर की क्रॉस वोटिंग। 2 विधायकों ने जानबूझकर गलत तरीके से किया वोट। उत्तर प्रदेश की 10 और कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर राज्यसभा सांसदों का होगा फैसला। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों का जीतना तय। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के कुनबे में लगा दी बड़ी सेंध। पाला बदलने वाले समाजवादी पार्टी विधायकों पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, मेरे पास देने को है क्या। क्रॉस वोटिंग के बाद सपा प्रमुख का आया बयान। कहा, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं भाजपा। सरकार के आगे हर कोई नहीं हो सकता खड़ा। क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी विधायकों को सपा नेता शिवपाल यादव ने बताया भटकती आत्मा। ट्वीट कर कहा, जनता इन्हें करेगी हमेशा क्लेशान। क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का आया बयान। कार पार्टी में हो सकते हैं कुकुर मुत्ते। बीजेपी ने की खरीद फरोख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करेंगे अंतरात्मा का नाम सेठ का काम। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यसभा से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी में वोटों की गिनती फिर से हुई शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में वोटों की गिनती फिर से हुई शुरू। सपा की आपत्ति के बाद रुकी थी गिनती। राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में वोटों की गिनती फिर से हुई शुरू। आपको बता दें कि सपा की आपत्ति के बाद गिनती फिलहाल के लिए रोक दी गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी के वोटों की गिनती एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अभी समाजवादी पार्टी ने इस पर विरोध जताया था। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बड़ा असमंजस मचा हुआ है और जिसको लेकर के लगातार जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी हलचल मची हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और कार्यालय में पीछे की हमारी तस्वीर जो है वो साफ है कि कैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो नज़र आने लगी है। धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बीजेपी कार्यालय की तरफ रुख करने लगे हैं। रुख करने का मकसद साफ है कि उनका 8वां अपना प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो यहाँ भारतीय पार्टी कार्यालय में जो सहगर्मी है वो तेज हो चुकी है। यानी कि जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ रुख करने लगे हैं और रुख करने का साफ मकसद है कि कैसे उनका 8वां प्रत्याशी जीत करके इस बार जो है सामने आएगा। तो यानी साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज जो है वोटिंग हुई है, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका अपना 8वां प्रत्याशी आज जीत की कगार पे है। तो यानी कि जैसे ही वोटिंग शुरू होती है, पूरे रिजल्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी से भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता ये मानने लगे हैं कि उनका 8वां प्रत्याशी जीत करके उभर के आ रहा है। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कट करके आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुक किए हैं। राजा भैया का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं बसपा के जो रसड़ा के विधायक है उमाशंकर सिंह, उनका वोट जो है बीजेपी की तरफ गया है। तो ऐसे में साफ माना जा रहा है कि और रसड़ा विधायक उमाशंकर का भी बयान था कि हमको जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी ने जो है बातचीत नहीं की थी, किसी ने हमसे पूछा नहीं था किधर वोट डालेगा और ना हमारी पार्टी का कोई ऐसा आदेश था। तो ऐसे में हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज इस बार फिर से एक बड़ा वोट बैंक जो था, जो कभी जो 7 प्रत्याशियों का मनोबल हुआ करता था वो 8 पे पूरे होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ये 8वें प्रत्याशी ने एक जीत हासिल करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है उनके कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में लगने लगा है कि हमारा 8वां प्रत्याशी आज जो है वो जीत रहा है। जी
बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी संदीप, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया था, गिनती रोक दी गई थी, फिर से गिनती शुरू हुई है और अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि कौन किस तरफ जा रहा है, अंतरात्मा किसकी क्या है मैं नहीं कह सकता, इस तरीके की बयानबाजी भी अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही लगातार, उस पर क्या कहना है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो है बयानबाजी आ रही है, उदयवीर की अगर बात करते हैं तो अब से कुछ ही देर पहले जो है उन्होंने बयान दिया है और बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा रिकाउंटिंग कराने की बात कही है। एक वोट जो उनका था भारतीय जनता पार्टी में वोट किया था, उसको लेकर के लगातार वो जो है सवाल उठा रहे थे। हालांकि इसके बाद से फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा में अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार काउंटिंग चल रही है। यानी कि बहुत जल्द जो है परिणाम घोषित हो जाएंगे और फिर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो 8वां प्रत्याशी जो संजय सेठ के रूप में लड़े थे, तो वो कैसे जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लेकर के पूरी अब तक जो है ताकत लगाई थी, इससे पहले अगर हम बात करें तो राजा भैया के घर बिल्कुल जो संदीप, मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कुछ कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करिए, क्या कुछ उनका कहना है जीत को लेकर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी ने एक मंथन रचा था और उसमें साफ तौर पे उसने जो है राजा भैया के 2 वोट अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास रत रहा और इस ऐसे में अब जो कि समाजवादी पार्टी जो बीजेपी कार्यालय है उसमें लोग जो हैं यहाँ पर भारतीय कार्यालय में जो है पहुँच रहे हैं लगातार जो है, और उस पर जश्न का भी माहौल मनाया जा रहा है। क्या लग रहा है सर 8वां प्रत्याशी आपका? देखिए अभी तो ये राज्यसभा चुनाव झांकी है, ठीक ना, अभी राज्यसभा चुनाव झांकी है, अगली कहानी बाकी है, ठीक ना। और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रचंड विजय के साथ जो है विजयी होने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कोई नहीं है मुकाबला में, कोई नहीं है मुकाबला में। इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी या फिर ऐसे ही जीत के 8वां प्रत्याशी अब ले आए? देखिए ऐसा है, भारत में राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, सामाजिक न्याय, समझ रहे हैं, शिक्षा, उद्योग, देखिए 6 पिलर्स की बात मैं करता हूं। पहले तो मैं विकास की बात करता हूं। विकास, डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है जो भारत का प्राइमरी इशू है। डेवलपमेंट पे कोई पार्टी नहीं काम कर रही है। आप फुल एक सेकंड मैं इनसे एक सवाल पहले मैं इनसे लूंगा, पहले मैं एक सवाल इनसे लूंगा। ये हाथ में फूल मुझे दिख गए हैं, इसलिए मैं सवाल लेने जा रहा हूँ कि ये फूल 8 प्रत्याशी हैं, किसके लिए लेकर के आए? ये प्रत्याशी हमारे मथुरा ब्रज से हमारे चौधरी तेजवीर सिंह सांसद, वो राज्यसभा सांसद के लिए निर्वाचित हुए हैं और हम पूरे ब्रज की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देने के लिए मथुरा से चल करके लखनऊ तक आए। आप इस सवाल को मैंने छुड़वाना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी करें। हाँ देखिए, जो विकास की जो परिकल्पना, जो डेवलपमेंट का इशू है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही लेकर के चल रही है। और भारत का ये सबसे प्राइमरी इशू है। अगर विकसित भारत का निर्माण करना है तो डेवलपमेंट के इशू को लेकर चलना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक्सेप्ट भाजपा डेवलपमेंट के इशू को नहीं चल रही है। विकासवाद भाजपा का इशू है, राष्ट्रवाद भाजपा का इशू है, हिंदुत्ववाद भाजपा का इशू है, औद्योगिकरण भाजपा का इशू है, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन भाजपा का इशू है, परिवारवाद की समाप्ति राजनीति से भाजपा का इशू है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ही विकसित भारत का निर्माण कर सकती है और कोई भारतीय जनता पार्टी का अलावा राजनीतिक पार्टी नहीं है जो विकसित भारत का निर्माण कर सके, सुखी और संपन्न भारत का निर्माण कर सके। मथुरा भी विकसित भारत में शामिल है? मथुरा भी विकसित भारत में शामिल है। वहां कृष्ण जी का मंदिर भी बनेगा। जैसे अयोध्या में रामलला की मूर्ति लगी है, रामलला आए हैं, प्रतिष्ठापित हुए हैं, अयोध्या में भी श्री कृष्ण जी का मंदिर हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। और वहां खुदाई करके जो है प्रमाण को जुटाया जाएगा। काशी का भी जीर्णोद्धार होगा, काशी में भी जो है सब कुछ मंदिर बनेगा। बाबा विश्वनाथ जी का बनी रहा है, ठीक ना। अब इनके पास चले जाए हम, बहुत देर आपने बोल लिया। 8वां प्रत्याशी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल आप लोग कामयाब हो रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, डंके की चोट पे। और राम मंदिर की भाई बात कर रहे थे, राम मंदिर तो एक झांकी, काशी मथुरा बाकी था, वो भी अब लगभग आ चुका है। हम लोग ने प्यार से मांगा था कि 3 मंदिर हमारे दे दीजिए, हाथ जोड़ के मांगा गया था, लेकिन कोर्ट से लड़के ही हम लोग को लेना है। तो भाई साहब जितने मंदिर हैं हम लोग के सब लेंगे, आपके डंके की चोट पे लेंगे और 110% आएगी और भाजपा प्रचंड जीत होने वाली है। आपके बार जय जय श्री राम। में ही कोई
कुछ ऐसा नहीं बचा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का मुकाबला कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 लाइन बोलना चाहता हूं, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 4.5 तपा डंके की चोट से पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय से इसी तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और काफी उत्साह नजर आ रहा है। राज्यसभा में यूपी में 8 की 8 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है और बीजेपी कार्यालय में लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और पीलीभीत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आई बस। पीलीभीत शेरपुर में धनारा घाट रोड पर हुआ हादसा। बस में चिंगारे उठते देख लोगों में मचा हड़कंप। अचानक बिजली चले जाने से हुआ बड़ा हादसा टला। अचानक बिजली चले जाने से बड़ा हादसा टला। पीलीभीत से खबर, हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आई बस। पीलीभीत शेरपुर में धनारा रोड पर हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी से मिले आईएएस सुहास एलवाई। सीएम योगी ने सुहास एलवाई को दी शुभकामनाएं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का स्वर्ण पदक जीता। आईएएस सुहास एलवाई ने सीएम योगी से मुलाकात की। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का स्वर्ण पदक जीता। सीएम योगी ने सुहास एलवाई से की मुलाकात। पीलीभीत से खबर, जहां पर सड़क निर्माण में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग। PWD सड़क बनाने में ठेकेदार कर रहे उपयोग। वायरल वीडियो में बजरी कोलतार मिश्रण हो रहा तैयार। ठेकेदारों पर नहीं होती कार्रवाई, जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। वायरल वीडियो में बजरी कोलतार मिश्रण किया जा रहा तैयार। ठेकेदारों पर नहीं होती कार्रवाई, जिम्मेदार अनजान। लखनऊ से खबर, जहां पर आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। मुसलमानों के पवित्र रमजान को लेकर लिखा है पत्र। यूपी की मस्जिदों के आसपास सफाई को लेकर पत्र लिखा है। बिजली आपूर्ति, पानी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पर यह पत्र लिखा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य सचिव ने पत्र लिखा। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू हो रहा है रमजान। कौशाम्बी से खबर, जहां पर धान लाद कर जा रहे ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर की गई लूट। बोलेरो सवार लुटेरों ने ट्रक को ओवरटेक कर रुकवाया था। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर धान 4000 लूट ले गए थे लुटेरे। प्रयागराज से धान लादकर कानपुर जा रहा था पीड़ित। प्रयागराज से कानपुर जा रहा था पीड़ित। धान लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर से लूट। कार सवारों ने ट्रक को ओवरटेक कर की थी लूट। ड्राइवर को बंधक बनाकर धान और 4000 रुपए लूटे।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर आया बयान। सपा नेता शिवपाल यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अंतरात्मा के साथ जनता जांच करेगी, भटकती आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। शिवपाल यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। उन्होंने कहा कि भटकती आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव का आया बयान। लखनऊ से खबर, जहां पर सड़क सुरक्षा माह में पुरस्कार वितरण समारोह। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा समारोह। राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मना सड़क सुरक्षा माह। आगरा से खबर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को बड़ी सौगात। जिला जेल में चौपाटी की शुरुआत की गई है। कारागार मंत्री ने फीता काट कर की शुरुआत। जेल में चौपाटी से कैदियों को मिलेगी हेल्प। जिला जेल में चौपाटियों की शुरुआत। कौशाम्बी से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में साधु का मिला शव। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस को कमरे में एक अवैध पिस्टल भी मिली है। सराया की थाना क्षेत्र के बैरगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एटा से खबर, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर की मारपीट। 5 घायल, लहूलुहान हालत में पहुंचे मेडिकल कॉलेज। बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद चले लाठी डंडे। आरोपी व प्रधान के सहयोगियों ने किया आत्महत्या। बच्चों को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद चले लाठी डंडे। आरोपी व प्रधान के सहयोगियों ने किया आत्महत्या। एटा से खबर, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। 5 घायल, लहूलुहान हालत में पहुंचे मेडिकल कॉलेज। बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर चले लाठी डंडे।
बहराइच से खबर जहां पर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की हुई मौत। थाना रुपईडीहा इलाके के गोपालपुर गांव का पूरा मामला। इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। साइकिल से थे, बाइक वाला मार दिया। कहाँ पर? मोनापुर के पुलिया के पास में। अच्छा, कहाँ गए थे ये? ये काम करने गए थे दूरी नहीं, सीरियस हो गए हाँ, तब? एडमिट किया गया अस्पताल में। तब मौत कब हुई? मौत आज कल रात 10 बजे। और हादसा कब हुआ था? हादसा हुआ था 23 तारीख को। 23 फरवरी? जी। खबर यूपी के अमरोहा जिले से, जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई। ज्ञात महिला की निर्मम हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस महिला की पहचान करवाने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काफी प्रयास के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी है। पूरा मामला नौगांव थाना क्षेत्र के याहियापुर चौराहे से 200 मीटर दूर जंगल का है। कार्रवाई करने का कुछ है उनके क्या? अगर उन्हें अधिकार होगा तो जो होगा कानूनी वो देखा जाएगा। तो निर्णय लेने के पहले हम लोगों ने सोचा होगा ना। आपने कोई व्हिप जारी किया था आप लोगों को कि किसके पक्ष में? व्हिप इसमें जारी नहीं होता, जैसा आप लोगों को ज्यादा पता होगा। हम लोग तो आपके खुद क्या आप समाजवादी पार्टी में रह के सेवा करने की बात कर रहे हैं या उससे अलग पार्टी? नहीं, हम तो सेवा भाव से ही सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर तो इसमें अखिलेश जी आपको बुलाएं, कहें कि चलो पार्टी में काम करो तो रहेंगे? अरे भाई, अब ये तो अलग बात है, ये तो उनसे पूछो आप कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाना उन्हें, तो मैं कैसे इसका जवाब दे सकता हूँ? एक सवाल किया है, इसका श्रेय किसको? और सपा विधायक जालौन से विनोद चतुर्वेदी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटिंग के टाइम पर विरोध जताया जा रहा है। कई कमियां खामियों को लेकर भी चुनाव आयोग से भी बातचीत की गई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।